नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। प्रधान शिक्षक डीएलएड सिलेबस के यूनिट 4 के सेट नंबर 3 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और इस वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न को हम जानेंगे। केवल एक सेट और आएगा डीएलएड के इस यूनिट 4 के लिए, यानी 4 सेट में डीएलएड यूनिट 4 का जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि क्या है प्रश्न इसमें पहला। पहले प्रश्न को देखने के लिए हम हमेशा जैसे बताते हैं आपको कि ये आपको प्रश्नों के टॉपिक्स यही हैं, इसी से संबंधित लेके आएंगे। तो इस वीडियो में जो है हम शारीरिक शिक्षा और दिव्यांगता और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारे सामने है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से बिहार में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? विश्व बैंक, यूनिसेफ, एडीबी, ईयू। ठीक है, यूनिसेफ आपको जानकारी है ही, आप यूनिसेफ के पूरे फुल फॉर्म को जरूर जान जाएंगे। एडीबी को भी आप याद कर लीजिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। और यू यू क्या है आपको? यूरोपियन यूनियन है। तो यहाँ जो कार्यक्रम बिहार में चलाया जा रहा है वो आपको यूनिसेफ के माध्यम से चलाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए इसका आप फुल फॉर्म जरूर देख लेंगे। बीईपी यानी बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट में खर्च का वहन यूनिसेफ, केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा किस अनुपात में किया जाता है? 2:3:1, 3:2:1, 1:2:3, 3:1:2। तो क्या है? अगर इसको देखेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, यानी 3:2:1। 3 आपको यूनिसेफ, 2 केंद्र सरकार और 1 राज्य सरकार। ये बिहार में खर्च करने की परियोजना का अनुपात है। एक बच्चा जो अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा में कार्य करने में असमर्थ हो, उसे किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? जब मान लीजिए सेम वर्ग का 10 वर्ष का बच्चा, उसको चौथा क्लास में होना चाहिए, लेकिन वो चौथा क्लास के समस्याओं का हल ना करके तीसरे क्लास दूसरे क्लास की समस्याओं को भी हल करने में असमर्थ है, तो उसको क्या कहा जाता है? शैक्षिक रूप से मंदित बालक, मानसिक रूप से मंदित बालक, मूर्ख, औसत बालक, या इनमें से कोई नहीं, तो उसको कहा जाता है शैक्षिक रूप से मंदित बालक। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहे? मोस्ट वीवीआई प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न है। स्किनर, हर्लॉक, क्रो एंड क्रो और वैलेंटाइन। तो इसको कहा था वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि शैशवावस्था जो है सीखने का जो है सबसे आपको आदर्श काल है। याद रखिए, वैलेंटाइन ने कहा था। अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास, वृद्धि, अधिगम, अभिप्रेरणा। तो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं आपको अधिगम। क्या कहते हैं? अधिगम। यह अधिगम की परिभाषा ही होती है। शारीरिक शिक्षा निम्न में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? अब देखिए, शारीरिक शिक्षा है निम्न में सर्वश्रेष्ठ क्या है? व्यायाम, मनोरंजन, अनुशासन, खेल। शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक शिक्षा एक अनुशासन है। शारीरिक शिक्षा क्या है? एक आपको अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। आगे देखते हैं, किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया? जर्मनी, रोम, प्राचीन ग्रीस या यूएसए? तो प्राचीन ग्रीस ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में आपको महसूस किया। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने किया? एच.सी. बक, वी.डी. सोढी, जनरल करियप्पा, डॉक्टर ताराचंद। तो शारीरिक शिक्षा की शुरुआत भारत में आपको एच.सी. बक ने किया था। किसने किया था? एच.सी. बक ने। इसको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा निम्न में से किसके लिए बेहद लाभदायक है? बौद्धिक दक्षता प्रदान करने के लिए, छात्रों में अनुशासन विकास करने के लिए, छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास करने और छात्रों को मानसिक दक्षता प्रदान करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो सभी के सभी आपको उपयुक्त हैं आपको शारीरिक शिक्षा के लिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में ये सारे विकास आपको होते हैं। बौद्धिक दक्षता भी होती है, अनुशासन तो आता ही है, नैतिक मूल्यों में विकास होता है और मानसिक दक्षता में भी इससे वृद्धि होती है। निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? प्रोजेक्ट विधि, मिरर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन या अनुकरण विधि? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ई। और ई में यह सभी नहीं है, आपको केवल सी एक व्याख्यान विधि जो शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है, जबकि प्रोजेक्ट विधि भी शारीरिक शिक्षा की विधि है, मिरर विधि भी शारीरिक शिक्षा की विधि है, प्रदर्शन और अनुकरण विधि भी आपको शारीरिक शिक्षा की विधि है। आइए देखते हैं आगे। बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास सर से पैर की ओर होता है? क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, शीर्ष पाद पूछिए, विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अगर उत्तर हो जाएगा, तो इसमें अगर उत्तर अगर अगर हम देखें तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा शीर्ष पाद पूछिए।
आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मैं आपको जरूर बता दूंगा कि परस्पर सिद्धांत, विकास आवर्तोलकार सिद्धांत, पुनर्भरण का सिद्धांत, इस तरह के पौने 200 सिद्धांतों का के लिए 2 वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। जाओ उसे जरूर देख लीजिए। जाइए उसे अभी देख लीजिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा सिद्धांतों का एक संग्रह है। अगला है विकास की गति। विकास की किस अवस्था में भाषा सीखने की गति सबसे तीव्र होती है? किसकी? भाषा सीखने की सबसे गति। वो शैशवावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है या किशोरावस्था है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका पूर्व बाल्यावस्था। आगे देखते हैं, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का क्षेत्र है जिसका संबंध शक्तिशाली पेशीय क्रियाओं और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से है। इसमें कहा जा रहा है कि शारीरिक शिक्षा जो है सामान्य शिक्षा का ही क्षेत्र है और जिसका संबंध होता है शारीरिक पेशीय क्रियाओं और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से। तो ये कथन किसका है? जेबी नेस का, डी ऑर्बर्ट यूफर का, चार्ल्स एबूचर का, जेफ विलियम्स का। तो ये आपको कथन है जेबी नेस का। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? 1980, 1981, 1982 या 83? तो आपको 1982 में आपको दिया गया था, भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता। आगे है सीखने का प्रबलन सिद्धांत। एक यहाँ क्वेश्चन मैंने डाल भी दिया है। एच सी बक, बी डी सोडी, जनरल करियप और सी एस हल। तो सी एस हल ने आपको सीखने के प्रबलन के सिद्धांत को दिया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह व्यक्ति को अपना लक्ष्य पाने में समर्थ बनाती है। ये कथन किसका है? एच सी बक, बी डी सोडी, क्रो एंड क्रो या गेट्स? तो इसका अगर उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर होगा क्रू है। क्रू एंड क्रू क्या है? क्रू एंड क्रू ने कहा कि सीखना यानी लर्निंग यानी अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो जहां अर्जन की बात हो जाए, अभिवृत्तियों, ज्ञान और अर्जन की बात, वो क्रू एंड क्रू आपको करना है। किस अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है? सबको पता है किशोरावस्था। इसको ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो जान लीजिए। आपको निर्माण की अवस्था समझ में आ गया, बाल्य अवस्था समझ में आ गया, किशोरावस्था को आंधी और तूफान का की अवस्था भी कही जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शारीरिक शिक्षा की कक्षा में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? घर, कक्षा, छत या मैदान? सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है आपको। तो क्या है? मैदान। शारीरिक शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैदान है। फील्ड नहीं होगा तो हो पाएगा कोई चीज? आगे देखते हैं शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक प्रशिक्षण है, शारीरिक संबंध है, शारीरिक विकास है, शारीरिक निष्पादन है। तो शारीरिक शिक्षा को अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये शारीरिक विकास है। इनमें से जो ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन है, इसमें से क्या है? आपको शारीरिक विकास है, शारीरिक शिक्षा। आगे है बिहार में किसके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आंगनबाड़ी, आशा, जीविका, प्राथमिक शिक्षिका। तो किसके लिए लाई गई? तो ये आपको आंगनबाड़ी के लिए लाई गई है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसके तहत क्या होता है? 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। किसके माध्यम, किसके द्वारा? ईसीसी का। ये इसके तहत ईसीसी के लिए आपको अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के अंतर्गत जो है 6 माह का सर्टिफिकेट और 1 साल का डिप्लोमा कहा जाता है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपको सुनंदनी। आइए देखते हैं बाल विकास से संबंधित कौन सी प्रक्रियाएं जीवन पर्यंत चलती है? विकास, वृद्धि, अधिगम, अभिप्रेरणा। तो बाल विकास से संबंधित कौन सी प्रक्रियाएं जीवन पर्यंत चलती हैं? वो होता है आपका यहाँ सिर्फ वृद्धि जो होता है, ध्यान रखिएगा, वृद्धि जो है जीवन पर्यंत कभी नहीं चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है और अभिप्रेरणा जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि एक सीमा के बाद ये रुक जाता है, विकास कभी नहीं रुकता है। और वृद्धि जो है ना दिखता है, इसके लिए मैंने वीडियो में इसके दोनों के मैंने अंतर को भी बताया है। आप जाके पीछे वीडियो में देखिएगा। तो शिक्षकों को उपलब्धता के आधार पर औसत क्या है? शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर औसत दर क्या है? राष्ट्रीय औसत दर। यहाँ जो देखने की जरूरत है ये क्या है? आपको राष्ट्रीय ध्यान रखना है। राष्ट्रीय टाइप करना छूट गया है। राष्ट्रीय औसत आपका आधार पर राष्ट्रीय, और यहाँ यहाँ रहेगा वो आधार पर आपको राष्ट्रीय औसत दर क्या है? 30, 35, 40, 45। तो क्या होगा? 40 है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये शिक्षकों की उपलब्धता जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर आपको कितना है? 40 है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। विकलांगता को सूचित करने वाले शब्द हैं CWSN, आपको PWD, PH और AI। तो इसमें से संबंधित कौन है? आपको कौन है? CWSN भी है, PWD भी है और PH भी है। यहाँ AI नहीं है। AI का मतलब क्या होता है? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। CWSN ही है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। उसी तरह PH फिजिकल हैंडीकैप। तो ये सारा का सारा जो है आप क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें हाँ यहाँ उत्तर अगर देखना होगा तो उत्तर हमारा ई हो जाएगा। और ई क्या होता है? आपका ए
बी और सी, यानी यह नहीं है, तीनों के तीनों शब्द जो है आपको वो सूचित करते हैं किसको, विकलांगता को। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। इतना ही प्रश्न था इस वीडियो में, तो आप जल्दी ही जाके सारे सारे वीडियो जितने भी उपलब्ध हैं वो सबके सबको देख लीजिए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, समय नहीं बचा है, तो आपको कोई भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं जल्दी ही नए आपको कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, पीडब्ल्यूडी पीछे छूट गया, उसको मैं बताता हूँ, शायद मुझे ध्यान नहीं आया। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, यहाँ जो पीछे था ये आपको, ये पीडब्ल्यूडी मैं बोलने के क्रम ये समझ गया था, ये दिमाग से निकल गया था, इसका मतलब होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।